दोस्तों, ये रिकैप है मेरे लास्ट वीडियो से। ये थी धौली खान, जहाँ पे कर्ण अर्जुन की शूटिंग हुई थी। अब समय है अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का। नई जगह, नए दृश्य और नए अनुभव हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए इसी उत्साह, जिज्ञासा और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत और मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एक नए वीडियो, एक नई राइड, एक नए डेस्टिनेशन और एक नई कहानी के साथ। हमारा अगला डेस्टिनेशन है नीलकंठ महादेव। मेरे जिन दोस्तों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। भगवान शिव को नीलकंठ, जिसका अर्थ है नीले गले वाला, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रक्षा करने के लिए समुद्र मंथन के दौरान निकले घातक विष, जिसका नाम हलाहल या कालकूट था, का सेवन किया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके बाद उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। तो ये आप देख रहे हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है। नीलकंठ यहाँ से 8 किलोमीटर है। आशावादी माता है यहाँ पे 7 किलोमीटर, राजौरगढ़ है 8 किलोमीटर, दबकन है 5 किलोमीटर, पर हम लोग नीलकंठ जा रहे हैं तो 8 किलोमीटर है यहाँ से। अब हम लोग मेन रोड से लेफ़्ट साइड में अंदर की तरफ मुड़ गए हैं और यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर नीलकंठ महादेव पड़ते हैं। तो भाई, मैं आप लोगों को इस जगह के बारे में थोड़ा और बताना चाह रहा था। तो राजस्थान के अलवर ज़िले की राजगढ़ तहसील अपने नीलकंठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है। यह स्थान पहले राजपुरा और उसके बाद पारानगर के नाम से जाना जाता था। नीलकंठ नाम शिव के 1000 नामों में से एक है। स्थानीय लौकिक मान्यता के अनुसार नीलकंठ महादेव की स्थापना पांडवों के द्वारा यहाँ पर उनके अज्ञातवास के दौरान की गई थी और यहाँ पांडवों के समय से ही अखंड अग्नि जल रही है, जो आज भी प्रज्वलित है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग का स्वरूप नीलम पत्थर, या आप कहिए कि ब्लू सफायर से बना है, और महाशिवरात्रि और श्रावण मास में नीलकंठ महादेव शिवलिंग का स्वयंभू रूप दिन में 3 विभिन्न प्रकार के रंगों में दिखाई देता है। नीलकंठ यहाँ से सीधा जाके 3 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। ठीक है भाई, जय श्री राम। हो गया तुम्हारा भी? जय बोलेगी। दोस्तों, इस गांव का नाम है डबकन और रास्ते में ये छोटा सा गांव अपनी सादगी और जिंदगी से दिल जीत लेता है। खेतों की हरियाली और लोगों की मुस्कुराहट इस जगह को खास बना देती है। यहाँ जिंदगी शहर की तरह तेज नहीं, लेकिन सुकून और अपनापन हर तरफ महसूस होता है। बच्चों की आवाज़ें, खेतों में काम करते लोग और गांव की शांत गलियां भारत की असली तस्वीर दिखाती हैं। आज के समय में जब ज़्यादातर शहरों की हवा प्रदूषण से जूझ रही है, नीलकंठ महादेव के आसपास का ये वन क्षेत्र प्रकृति का एक अनमोल उपहार लगता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु है। इसी वजह से यहाँ की एयर क्वालिटी काफ़ी बेहतर महसूस होती है। बाइक की हर टर्न के साथ नई हरियाली, ठंडी हवा के झोंके और पहाड़ों की खुशबू सफ़र को और भी यादगार बना रही है। ऐसा लगता है जैसे महादेव के दर्शन से पहले प्रकृति खुद हमें
शांति और ऊर्जा का आशीर्वाद दे रही हो। तो अब शुरू हो चुकी है नीलकंठ महादेव की असली चढ़ाई, एक के बाद एक शार्प हेयरपिन बेंड्स। ये रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही चैलेंजिंग भी। हर मोड़ पर पूरा फोकस जरूरी है, यहाँ गलती की गुंजाइश बहुत कम है। दूर दूर तक फैले हरे पेड़, ताजी हवा, चारों तरफ फैली हरियाली और नीचे दिखती खूबसूरत घाटी मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। जय हो भाई। ये देखिए कितने मोर, ये सब मोरनी है ये सब। नीलकंठ जाओगे, चले जाओ आराम से जाओ। कितनी आगे और है पंडित जी? हाँ करीबन किलोमीटर है अच्छा जी, बस, अच्छा। 1 किलोमीटर। और ये क्या है यहाँ पे, ये ये जो द्वार है ये वाला? हाँ ये मेन द्वार है, जो राजौरगढ़ का किला, अच्छा जी। राजौरगढ़ का मेन किला है ये। और आगे और मंदिर नीलकंठ महादेव है, बहुत पौराणिक। सरिस्ता के ट्रेल की तरह ही है ये वाला भी रास्ता, ऊबड़ खाबड़ है काफ़ी। यहाँ तो सड़कें बनी हुई, जो सड़कें हैं वो भी ऐसी हालत है। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। तो हम बस पहुँचने वाले हैं। बहुत सुंदर जगह है। ये राजौरगढ़ आ गया। ये जो विलेज है इसका नाम है राजौरगढ़। तो हम अभी नीलकंठ धाम में हैं। ये एंट्रेंस है और ये इसकी सराउंडिंग्स है, वही छोटी छोटी पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के आंचल में बसा हुआ एक सुंदर सा और प्राचीन मंदिर। दोस्तों ये है
नीलकंठ महादेव। राजस्थान के अलवर जिले में टहला में स्थित हजारों वर्ष पुराना नीलकंठ महादेव मंदिर। यह मंदिर परिसर भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि यह नीलम पत्थर शिवलिंग पांडवों द्वारा काशी से यहाँ लाया गया था। पांडवों द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। यहाँ पर पांडवों के समय से अखंड अग्नि जल रही है, जो आज भी उपस्थित है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में नीलकंठ महादेव शिवलिंग का स्वयंभू रूप दिन में 3 प्रकार के रंग बदलता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग का स्वरूप नीलम पत्थर या कहिए ब्लू सफायर से बना है। यहां पर भगवान शिव स्वयं विराजमान है। यह स्थान पहले राज्यपुरा और फिर पारानगर के नाम से जाना जाता था। नीलकंठ भगवान शिव के हजारों नामों में से एक है। यह 10वीं शताब्दी का मंदिर है, जिसका निर्माण प्रतिहार सामंत महाराजा धीराज मथन देव ने करवाया था। लेकिन अब इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था है, फिर भी भक्तों का आकर्षण आज भी बरकरार है। रंग मंडप 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। मूल रूप से रंग मंडप में 3 पंचरथ थे, जिनमें 3 अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्थापित थी। इन 3 पंच रथों में से किनारे पर स्थित 2 पंचरथ नष्ट हो चुके हैं और इसकी मूल ऊंचाई और शिखर अभी भी अक्षुण्ण है। इसके जंघ में उत्तर में नरसिम्हा, पूर्व में हरिहर और दक्षिण में त्रिपुरंतक की मूर्तियां बनी हुई हैं। केवल मध्य में स्थित शिवलिंग वाला पंचरथ ही बचा है और उभरे हुए हिस्से पर सुरसुंदरी और दिक्पालों की आकृतियां हैं। इसके द्वारों पर नटेशा की आकृतियां बनी हुई है। रंगमंडप की छत पद्मशिला, सुरसुंदरी और गंधर्वों की मूर्तियों से शोभित है। स्थानीय जनश्रुतियों और मान्यताओं के अनुसार नीलकंठ महादेव क्षेत्र कभी एक विशाल सनातन धार्मिक नगर था, जहां सैकड़ों मंदिर और धार्मिक संरचनाएं विद्यमान थी। कहा जाता है कि विभिन्न कालों में विदेशी मुगल आक्रांताओं के आक्रमण के कारण इस क्षेत्र को भारी क्षति पहुंची। स्थानीय लोग मानते हैं कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी और औरंगजेब द्वारा अनेक मंदिर नष्ट कर दिए गए। इस मंदिर परिसर में 1000 मंदिर हैं, लेकिन वे सभी खंडहर हो चुके हैं। लेकिन नीलकंठ महादेव का यह प्राचीन धाम आज भी अपनी आस्था, आध्यात्मिक शक्ति और स्थापत्य वैभव के साथ खड़ा है। सदियों की चुनौतियों, आक्रमणों और विनाश के प्रयासों के बावजूद यह मंदिर सनातन संस्कृति की अटूट शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। मंदिर परिसर में उपस्थित भगवान महावीर स्वामी की भव्य प्रतिमा शांति, अहिंसा और आत्मज्ञान का दिव्य संदेश देती है। इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से मन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और श्रद्धालु गहरे आत्मचिंतन की अनुभूति करते हैं। मंदिर परिसर में स्थित लगभग 200 फीट गहरी प्राचीन सदियों पुरानी यह बावड़ी आज भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपने रहस्यमय सौंदर्य तथा जल संरक्षण की प्राचीन भारतीय परंपरा की याद दिलाती है। घने और रहस्यमयी वन के बीच विराजमान नीलकंठ महादेव मंदिर अपनी दिव्य आभा से पूरे क्षेत्र को पवित्र करता है। इस गहन जंगल के मध्य मंदिर की भव्य उपस्थिति श्रद्धा, शांति और सनातन गौरव का अद्भुत प्रतीक है।
जय महादेव। 15 पंडित हो गए कि इसमें नाम देख, पंडित तो 15 हो गए, फिर नाम किसका अलग है? तो महादेव जय हो, श्री नीलकंठ महादेव की जय हो। तो तेरा लिख दे उसकी जगह में। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर के अंदर हैं और मेरे साथ में यहाँ के जो पुजारी हैं वो बैठे हुए हैं। तो एक बार इनसे थोड़ा सा 2-4 बातें करने की कोशिश करते हैं, कुछ जानकारी हासिल करेंगे भगवान के बारे में, भगवान के विग्रह के बारे में और मंदिर के बारे में भी। तो आइए मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपका शुभ नाम क्या है भैया? दीपक चालू। मेरा नाम राधेश्याम व्यास है। हाँ जी, हाँ जी। ये ये दोनों यहाँ पे पुजारी हैं और यही सेवा करते हैं भगवान की। तो आप जरा एक बार शिवलिंग के बारे में बता रहे थे, बताइए। ये बहुत प्राचीन मूर्ति है जी। कौरव पांडवों की टाइम का प्रतिष्ठित मूर्ति है। जी जी। और जो ये शिवलिंग है, हाँ जी, जो पूरा नीलम का बना हुआ है, कई हजारों साल पहले की मूर्ति है। तो इधर बहुत श्रावण भादवे की टाइम बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है इधर। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत श्रद्धालु है जो आते हैं यहाँ। तो ये सबकी मंदिर का- मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। मंदिर कितना प्राचीन होगा ये कम से कम 5000 वर्ष पुरानी है। तब से ही अखंड ज्योत भी चल रही है इधर ही। अच्छा जी, अखंड हाँ। ज्योत है तब से ही है। हाँ, अखंड ज्योत तभी से ही अखंड ज्योत चल रही है जी यहाँ जी पर। जी। तो इसलिए बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा, जैसे पंडित जी, जैसे पराशर धाम जो है, हाँ जी। वो अभी मैं बात कर रहा था वहाँ के पंडित जी से, तो हाँ। वो बात आ रही थी कि भाई ये तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो पार्वती माता ने भी पूजा करी आके। तो वो तो श्री राम से पहले का, त्रेता युग से पहले का, हाँ, सतयुग हाँ, की बात आ जाती है। बिल्कुल, तो वो तो फिर बहुत हजारों साल पहले की बात आ वहाँ गई। पाराशर ऋषि भी बहुत अच्छा स्थान है। वो आ गई कुछ लाखों, मेरे ख्याल करोड़ों में आ गई वो हाँ, तो। हाँ। क्योंकि 4,28,000 साल का तो बिल्कुल कलयुग ही है। कलयुग ही है। हाँ जी। जो अभी तो पूरा कलयुग भी अभी 5,000 वर्ष 5,500 साल हुए। पाराशर ऋषि भी बहुत वो है। वो आपने देखा होगा वहाँ पर राख का धुना से जी 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 जी, वो बिल्कुल। पहाड़ बना हुआ है। जी जी जी। पाराशर ऋषि जी महाराज वहाँ पर तप किया है, तपस्या की है। हाँ जी, हाँ तो जी। उसी से धुने उसी से, समय का ही ये मंदिर है। हाँ, उसी समय का तो मंदिर। ये तो लाखों वर्ष हो गए। हाँ, सनातन लाखों के- वर्ष हो गई। सनातन के लाखों वर्ष हैं यहाँ पे। हाँ, तो भगवान की ऐसी वो है यहाँ पर, नीलकंठ जी के भी और अपने पाराशर के भी। मतलब पानी हमेशा 12 मास बहता रहता है। पानी का पता नहीं चलता कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। जी जी। और यहाँ पर ही अपने पास में नारायणी माता है हाँ जी, हाँ जी। जो सती हुई थी। जी जी। तो वहाँ भी ऐसे ही ग्वाल बाल थे जिन्होंने वरदान मांगा था कि माता जी से हाँ जी। कि माता जी हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हाँ तो उन्होंने कहा कि अर्थी में से एक लकड़ी उठाओ हाँ और जितने दूर तुम भागोगे हाँ। उतने दूर तक आपको पानी पानी आएगा। आएगा, पीछे मुड़ के मत देखना। तो वहाँ तक गए वो, जहाँ तक पानी पीछे पीछे चलता रहा। तो उसमें आज भी वो पानी बहता रहता है। जी जी। लेकिन बाहर किसी को दिखता नहीं हाँ है जी। कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे से यहाँ बहुत चमत्कार है। बहुत चमत्कार है। हाँ, ये राजस्थान में अलवर एक देवालय है, तो, जी जी, ये तो तपोभूमि देवभूमि, है। तपोभूमि है। तपोभूमि है। हाँ। तो पंडित जी, अभी जैसे यहाँ पे काम चल ही रहा है ना, अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हाँ, जीर्णोद्धार तो चल ही रहा है मंदिर का। जीवन उद्धार होता रहता है थोड़ा थोड़ा।
ये तो पुरातत्व विभाग करने नहीं देता, क्योंकि फिर वैल्यू खत्म होती है हर चीज़ की अगर अपन अच्छे से बनाए इसकी। जी जी। तो लेकिन थोड़ा बहुत इसकी रिपेयरिंग होती रहती है समय समय पर। बहुत सुंदर बनाया हुआ है मंदिर हाँ भी, जी। और भगवान का जो विग्रह है हाँ वो तो बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल। और जैसे इसके श्रृंगार मतलब श्रावण मास में हाँ जी हाँ यहाँ पे दिन के कम से कम 4-5 अभिषेक होते हैं, जी सहस्त्रघट होते हैं दिन में कम से कम 4-5। हाँ जी बहुत श्रद्धालु आते हैं, करोड़ों की जनसंख्या में हाँ जी हाँ यहाँ पर पूरे साल। जी हाँ यहाँ पर साक्षात हैं भगवान। जी हाँ जी नहीं वैसे देखो बाहर कोई मूर्ति को रख दो हाँ हाँ उससे नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये प्राचीन मूर्ति है तो इसके अंदर प्रकाश होता है, मूर्तियों के अंदर भी प्रकाश होता है। हाँ हाँ तो वो अपने आप अपने मन को है ना हाँ प्रकाशित कर लेती है खुद की साइड में, इसलिए मंदिर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री राम, भोलेनाथ जय की। महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी पाठ का समय हो गया हमारा, रुद्र पाठ करेंगे अभी, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। हाँ जी हाँ रोज शाम को अभिषेक होता है दूध से जी जी और मिश्रित जल से। हाँ जी तो भगवान का भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे हम सभी 15 ब्राह्मण हैं। हाँ जी। और मंत्रोच्चारण से हाँ रुद्र पाठ मंत्रोच्चारण से सस्वर पाठ होगा। सदिष्टो मेडयातिना नमो मुनि अग्रीवाय सहस्राक्षाय वीडुके अहोदि अज्ञतमानो अन्तेभ्यो अयं नमः करुणं वरत भुवयो धर्मो धम्म वाचते अतैकवा पराता भगवो पमाश्रियं नमो धर्मिणो विसर्यो Hare
हरो कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र हरो यजमान की मनोकामना तो दोस्तों, आज की इस अद्भुत यात्रा में हमने इतिहास, आस्था और प्रकृति के अनोखे संगम को करीब से देखा। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, नए रोमांच और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।